ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मध्य पूर्व में अब नया गुट बन गया है? क्या सऊदी अब अमेरिका से दूर हो गया है? मिस्र ने भारत का साथ क्यों चुना? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। 7 अगस्त की एक गोपनीय बैठक ने पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया की भू राजनीति में हलचल मचा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान भी वहां गुपचुप तरीके से पहुंच गए। तुर्की ने इस दौरे और इसके पीछे के असली मकसद को पूरी तरह से गुप्त रखा था। वहां एक समझौते पर दस्तखत हुए, मक्का रक्षा समझौता। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें नाटो के अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 जैसा प्रावधान है। यानी तुर्की, पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस त्रिकोणीय गठबंधन से मिस्र यानी इजिप्ट बाहर क्यों रहा और इसमें भारत की क्या भूमिका है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आइए पहले बात करते हैं कि इस डिफेंस पैक्ट में हुआ क्या। सऊदी अरब के मंत्री रायद कर्मली ने जब इसकी घोषणा की तो साफ कहा, यह समझौता संयुक्त रक्षा क्षमताओं, रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमताओं और तैयारियों को बढ़ाने के लिए है। इसे सरल शब्दों में कहें तो सामूहिक सुरक्षा, यानी कि एक पर हमला मतलब तीनों पर हमला। परमाणु और सैन्य ढांचा, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और सऊदी के पास बेहिसाब पैसा है। तीनों का ये कॉम्बिनेशन बहुत ताकतवर नजर आता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से इस गठबंधन को बनाने में लगे थे। दरअसल जब ईरान ने हाल ही में खाड़ी देशों और महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, तो सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए एक नए और भरोसेमंद साझेदार की जरूरत महसूस हुई। तुर्की का प्लान रीजनल 4 बनाने का था, जिसमें मिस्र यानी इजिप्ट को भी शामिल होना था। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी वजहों से मिस्र अभी शामिल नहीं हुआ और आगे हो जाएगा। लेकिन सच सिर्फ ये नहीं है। मिस्र के इस समझौते से दूर रहने के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, ग्रीस और साइप्रस के साथ रिश्ते। तुर्की के ग्रीस और साइप्रस से रिश्ते खराब हैं, जबकि मिस्र के इनके साथ गहरे रणनीतिक संबंध हैं। और दूसरा, यूएई और सऊदी की तनातनी। मिडिल ईस्ट में वर्चस्व को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच खींचतान चल रही है। मिस्र को यूएई से भारी वित्तीय मदद मिलती है और मई में जब ईरान के ड्रोन हमले हुए थे तो मिस्र ने यूएई की सुरक्षा में अपने रफाल विमान भी भेजे थे। मिस्र दोनों में से किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहता। तीसरा, भारत और इजराइल के साथ संबंध, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है, भारत और इजराइल। मिस्र के स्वतंत्र अखबार माडा मस्र और भारत की थिंक टैंक विशेषज्ञ इंद्राणी बागची के मुताबिक मिस्र का इस पैक्ट से बाहर रहने में भारत एक अहम वजह है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि आखिर ऐसा क्यों? तो बता दें कि इसकी कई बड़ी वजह हैं। पहले, आर्थिक रिश्ते। भारत और मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार करीब 6.5 अरब डॉलर का है। मिस्र में 700 से अधिक भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने 5.5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है और 40,000 मिस्र वासियों को रोजगार दिया है। मिस्र भारत के साथ इन रिश्तों को दांव पर नहीं लगाना चाहता। दूसरा, इजराइल के साथ शांति। मिस्र पहला अरब देश था जिसने 1973 के युद्ध के बाद कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल को मान्यता दी थी। पाकिस्तान इजराइल के अस्तित्व को खारिज करता है। मिस्र ऐसे किसी सुन्नी गुट का हिस्सा बनकर अपनी स्थिति खराब नहीं करना चाहता। तीसरा, एक नई धुरी की शुरुआत। अगर हम नक्शे पर देखें तो एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी का गठबंधन बन रहा है, तो दूसरी तरफ भारत, इजराइल, यूएई, ग्रीस के बीच एक स्वाभाविक साझेदारी मजबूत हो रही है। मिस्र इन दोनों धड़ों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है। बता दें कि G20 के दौरान घोषित IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद भारत को यूएई, सऊदी, इजराइल और ग्रीस के रास्ते यूरोप से जोड़ना था। लेकिन मिडिल ईस्ट के मौजूदा युद्धों और सऊदी यूएई की तनातनी की वजह से ये गलियारा फिलहाल कागजों तक सीमित दिख रहा है। इस मक्का समझौते पर बाकी दुनिया का क्या कहना है, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कागज पर हुआ ये समझौता सऊदी की सुरक्षा के लिए अमेरिका से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल आधिकारिक रूप से चुप है, लेकिन वहां के विशेषज्ञ तुर्की पाकिस्तान की इस जुगलबंदी को चिंता की नजर से देख रहे हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी है और कहा है
कि वो इस घटनाक्रम पर बारीक नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की के रुख को देखते हुए भारत सतर्क है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या सऊदी अब अमेरिका से दूर हो गया है? तो इसका जवाब है कि सऊदी अरब अमेरिका से पूरी तरह से दूर या अलग नहीं हुआ है, बल्कि वो अपनी सुरक्षा और विदेश नीति में कई ऑप्शन ले आया है। ऐतिहासिक रूप से सऊदी रक्षा सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन अब वो केवल वॉशिंगटन के भरोसे रहने के बजाय तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मक्का रक्षा समझौता करके और चीन रूस से आर्थिक रणनीतिक संबंध बढ़ाकर अपने विकल्प खोल रहा है। सऊदी अरब ये संदेश दे रहा है कि अगर अमेरिकी राजनीति में बदलाव, जैसे प्रशासन का बदलना या रक्षा संधियों में देरी के कारण सुरक्षा में ढील आती है, तो उनके पास अन्य क्षेत्रीय और परमाणु संपन्न साझेदार मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मक्का समझौता सिर्फ एक रक्षा संधि नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक संदेश है कि हम अपने सुरक्षा विकल्प खुद चुन सकते हैं। लेकिन मिस्र का इसमें शामिल न होना यह दिखाता है कि भारत की आर्थिक कूटनीति और मिडिल ईस्ट में उसका बढ़ता कद अब बड़े बड़े रक्षा गठबंधनों के फैसलों को प्रभावित कर रहा है। आपकी इस नए रक्षा गठबंधन पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।